अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल की मैशत लगातार डूब रही है। इसराइल का नुकसान बढ़ता जा रहा है। 90% से ज़्यादा होटल इसराइल में बंद हो चुके हैं। इसराइल में जो होटल इस वक्त बंद नहीं हुए हैं वहाँ भी कोई रहने वाला नहीं है। होटल इंडस्ट्री पर जो लोग टिके हुए थे, जिनका घर होटल इंडस्ट्री से चल रहा था, वो लोग अब भूखे मरने पर मजबूर हैं। होटल में काम करने वाले बेरोज़गार हो चुके हैं। वो देश छोड़ कर जा रहे हैं। जो इसराइल में हैं वो कोई दूसरी जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो टूरिज्म का सेक्टर है वो पूरी तरह इजराइल में ठप पड़ चुका है। बाहर के लोगों ने मुकम्मल तौर पर इजराइल आना बंद कर रखा है। टूरिज्म एक तरह से इजराइल में नाकाम हो गया। इसके अलावा ज़्यादातर फ्लाइट कंपनियों ने अपनी सर्विसेज को तिल अबीब के लिए इजराइल के लिए बंद कर दिया है। इजराइल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पैसेंजर की तादाद आधी से ज़्यादा पिछले एक साल में घट चुकी है और इजराइल के जो नुकसान है बढ़ता जा रहा है। बाहर के किसी भी देश का अब कोई इजराइल में आकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल की जीडीपी घटती जा रही है और मैशत का इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। जो रिपोर्ट आई है, जो हेडलाइंस आई है और ये जो सारी हेडलाइंस से जो सारी खबर है खुद इसराइली मीडिया के ज़रिए जारी की गई, जिसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के 90 होटल इजराइल में अब तक बंद हो चुके हैं और जो 20% बचे हुए हैं वो भी इनएक्टिव हैं। वहाँ कोई रहने वाला नहीं है। हज़ारों जो वर्कर हैं वो बेघर हो चुके हैं, रोज़गार की तलाश में, उनके पास कोई काम नहीं है। इसराइली मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि फ़्लाइट्स की जो कंपनियाँ हैं वो भी अब इजराइल नहीं आ रही है। बहुत कम कंपनी इजराइल आ रही है। जो टूरिज़्म का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। इसके अलावा 85% जो इजराइल का टूरिज़्म सेक्टर है वो ख़त्म हो चुका है। टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जो तादाद है घटती जा रही है। एक और हेडलाइन है जिसमें बताया जा रहा है कि जो इजराइल का एयरपोर्ट है तो वहाँ जो मुसाफिर है उनकी तादाद घटती जा रही है। और ये देखिए, जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पिछले साल में 19 मिलियन पैसेंजर आए थे और अब इस मरतबा यानी सिर्फ 2023 में कह लीजिए 7 अक्टूबर के बाद से लेकर के अब तक सिर्फ 10 मिलियन पैसेंजर ही इनके यहाँ आए हैं। तो ये जो तादाद है इनके यहाँ घटती जा रही है। बिन गोरिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 43% जो पैसेंजर्स है उनकी तादाद कम हो चुकी है। जो फ़्लाइट कंपनियां हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है। तो जो इजराइल की मैशत है, इकनॉमी है, लगातार डूबती जा रही है। इजराइल की मैशत का नुकसान जो है वो बढ़ता जा रहा है। ख़ुद इजराइल में लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। दूसरी तरफ जो इजराइल की आवाम है उसका दबाव इजराइल की हुकूमत पर, सरकार पर बढ़ता जा रहा है जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए। इसके अलावा एक और ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये आई है कि जो इजराइल की आर्मी है, गोलानी ब्रिगेड, वो बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना कर रही है। उसकी जो आर्मी है वो मैदान जंग से वापस भाग रही है। वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ाना गोलानी ब्रिगेड के जो जवान हैं, उसकी जो आर्मी है, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो अफसरान हैं वो मारे जा रहे हैं, वो हलाक हो रहे हैं। और ये सारी रिपोर्ट ख़ुद इजरायली मीडिया के ज़रिए आ रही है। गोलानी ब्रिगेड सफ़र्स लार्जेस्ट लूज सिंस इंसेप्शन के जो गोलानी ब्रिगेड है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो गोलानी ब्रिगेड है इजराइल की बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। 1948 में ही इजराइल का ये दस्ता कायम हुआ था और बहुत अहम जंग में सबसे ख़तरनाक और ताकतवर दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए गोलानी ब्रिगेड सामने आता है। लेकिन गोलानी ब्रिगेड को हमास के लड़ाकों ने भी पीछे हटने पर मजबूर किया, इसके छक्के छोड़ाए, पसीना छूटने पर मजबूर किया। और इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के सामने भी गोलानी ब्रिगेड के लगातार पसीने छूट रहे हैं, ये पीछे हटने पर मजबूर हैं। कई रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि गोलानी ब्रिगेड के जो अफसरान थे, इसकी जो आर्मी थी, इसके पैंट में ही पेशाब कर दिया इन लोगों ने। कई जगह ये लोग नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं, जंग लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा जो गोलानी ब्रिगेड है वो मैदान जंग से वापस आ चुकी है और ये जो नुकसान है बढ़ता जा रहा है गोलानी ब्रिगेड का। और अब तक गोलानी ब्रिगेड के 103 अफसरान मारे जा चुके हैं। जो रिपोर्ट है ये इजराइल के IDF का, यानी जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसकी रिपोर्ट है। हालांकि दूसरे लोगों का दावा यह है कि गोलानी ब्रिगेड की कई पूरी की पूरी बटालियन मारी जा चुकी है, साफ हो चुकी है। लेकिन IDF का भी है कि उसके 103 सीनियर ऑफिसर्स गोलानी ब्रिगेड के जो कमांडर है वो मारे जा चुके हैं। कल की रिपोर्ट है कि पिछले 48 घंटा में
7 गोलानी ब्रिगेड के जो जवान थे वो मारे गए, जिसमें से एक कमांडर भी था, एक अफसर भी था और 5 गोलानी ब्रिगेड के मेंबर्स थे। तो गोलानी ब्रिगेड का नुकसान बढ़ता जा रहा है, लगातार इनकी हलाकत हो रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का हमला भी बढ़ता जा रहा है। और आप ये रिपोर्ट देखिए कि हिजबुल्लाह ने इस वक्त ड्रोन अटैक किया है और ड्रोन अटैक से हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है तो हैफा के करीब इजराइल के आर्मी बेस को निशाना बनाया है, उसके अलावा इजराइल के एक दूसरे आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। तो ड्रोन से भी हिजबुल्लाह का हमला बढ़ता जा रहा है और हिजबुल्लाह के जो हमला है ये भी टारगेट पर जाकर लगा है, निशाने पर लगा है। और इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम है हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को रोकने में। और तो जो रॉकेट स्ट्राइक है हिजबुल्लाह का वो भी बढ़ता जा रहा है। लेबनान की जो आर्मी है वो तो खामोश खड़ी है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके पूरी क़ुव्वत से मुकाबला कर रहे हैं और किसी भी पॉइंट से अभी तक इजरायली आर्मी लेबनान में दाखिल नहीं हो सकी है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।